बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स न्यू एडिशन 2025 फेडरल बोर्ड का चैप्टर टू चैप्टर टू एक्सरसाइज 2.5 जिसके फर्स्ट 10 क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन देखेंगे, इनको वन बाय वन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम नहीं पहुंच सके। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन 11 की तरफ। तो क्वेश्चन 11 में हमारे पास हमने यहाँ पे भी फाइंड करना है जनाब, फाइंड द डेरिवेटिव। हमने यहाँ पे भी क्या डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हमारे पास 11 है जनाब, y इक्वल है 10 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 10 की पावर 9। तो चलिए जनाब इसको डिफ्रेंशिएट करें। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो इस पे कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। कोशेंट रूल क्या होता है? कोशेंट रूल हमें बताता है कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर लेते हैं, ये चीज नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू ऊपर है एज इट इज, माइनस ऊपर वाली वैल्यू जो है उसका डेरिवेटिव। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। अब क्वोशंट रूल में हमारे पास क्या होता है जनाब, इसका डेरिवेटिव 10 माइनस होता है, माइनस 10 एज इट इज। और डेरिवेटिव हमने क्या लेना है, नीचे वाली वैल्यू जो है उसका डेरिवेटिव लेना है, जो कि यहाँ पे लिखा है 9। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। डी वाई अपॉन डी एक्स सिंप्लीफाई करें, ये तो वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। जब इस 10 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो जीरो है, क्योंकि यहाँ पे 10 एक कांस्टेंट नंबर है तो इसका डेरिवेटिव जीरो होगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये 10 एज इट इज। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास पावर रूल लगेगा, 9 पावर में है, 9 एज इट इज पावर में से एक पावर कम, 9 माइनस 1। और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, और डिफ्रेंशिएट विदाउट पावर, पावर के बगैर ये वाला फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 10। यहाँ पे क्लोज करें, डिवाइडेड बाई 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें जनाब, तो हमारे पास एक्स 10 की पावर 18 हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये सारा जीरो हो जाएगा। जीरो किसी चीज से भी मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास आंसर जीरो होता है। और नेक्स्ट ये सारा जीरो हो गया, तो 10 को अंदर इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस 90 एक्स की पावर 3 माइनस 10, और यहाँ से एक पावर कम करें 8। इसका डेरिवेटिव ने एक्स क्यूब का मैंने बोला हुआ है, डायरेक्ट डेरिवेटिव 3 एक्स स्क्वायर है, पावर रूल अप्लाई करें और एक्स 3 माइनस 10 की पावर 8। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब फर्दर क्या करेंगे हम, यहाँ से ये 18 है, ये पावर 8 यहाँ से पावर से कट गई, पीछे पावर हमारे पास 10 बचेगी, 8 8 कट गई, 10 पावर यहाँ पे बचेंगी। और इस 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे बेशक कर लें डी वाई अपॉन डी एक्स। 90 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 270 और एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, और डिवाइड बाई एक्स की पावर 3 माइनस 10 की पावर 10। ये हमारा आंसर है। आई होप स्टूडेंट ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं, यहाँ पे अब स्पेस कम है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ। तो चलिए जनाब मूव करते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करें, इस पे भी हमारे पास क्वोशंट रूल अप्लाई होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। क्वोशंट रूल हमें क्या कहता है कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू 3x माइनस 2 एज इट इज। डेरिवेटिव लेते हैं, न्यूमिनेटर वाली वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर,
फिर माइनस फार्मूले वाला, और यही फंक्शन जो है न्यूमिनेटर वाला है एज इट इज़, और डेरिवेटिव लेते हैं हम जनाब, डेरिवेटिव हम लेते हैं डिनोमिनेटर का। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 3x माइनस टू एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास यहाँ पे अप्लाई होगा जनाब पावर रूल। पावर स्टार्ट में, पावर में से एक पावर हम क्या करते हैं कम, विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन है। इसे ऐसे बंद करें, माइनस यही वाला फंक्शन जिसका डेरिवेटिव आपने लिया है उसको एज इट इज लिख दें अब, एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, और डेरिवेटिव डायरेक्ट ले लें। 3x का डेरिवेटिव होता है 3 और 2 का डेरिवेटिव 0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और डिवाइडेड बाई 3x माइनस टू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे जनाब के यहाँ पे शायद कुछ गलती हुई है मुझसे कि यहाँ पे आप इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, विदाउट पावर का डेरिवेटिव जब लेंगे तो डायरेक्ट, अब मैं चलें नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका विदाउट डेरिवेटिव अभी लेना है। तो चलिए नेक्स्ट पावर में ले लेते हैं 3x स्टेप में, और ये वाली 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, 2 माइनस वन वन होता है, तो इसका डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास क्या है 2x प्लस ज़ीरो, और इसको बंद करें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इंटू थ्री एज इट इज़, डिवाइडेड बाई 3x माइनस टू का होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब तो हमारे पास ये वैल्यू यहाँ आएगी जनाब, 2 को बाहर निकाल लेते हैं, 2 इंटू 3x माइनस टू, अंदर वैल्यू हमारे पास बची है एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ से बचा है ओनली 2x, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इंटू थ्री डिवाइडेड बाई 3x माइनस टू का होल स्क्वायर। तो चलिए मूव करें, अब सिंप्लीफाई करें फर्दर। अब यहाँ मैं क्या करने लगा हूँ जनाब, एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर है, तो मतलब मैं एक कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये चीज़ कॉमन आ गई। अंदर जो हमारे पास वैल्यू है उनको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये चीज़ तो कॉमन चली गई हमारे पास, ये वैल्यू 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, टू एक्स इस 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा जनाब 4x। जस्ट समझाने के लिए मैंने किया है, कंफ्यूज मत होइएगा। 2 को इस 2x से मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया, पीछे हमारे पास ये वैल्यू बची है, इसको लिख लें 3x माइनस टू, नेक्स्ट माइनस थ्री, ये 3 और ये वाला माइनस, और नेक्स्ट हमारे पास ये दो वैल्यू थी, एक कॉमन आ गई और ये वाली, क्योंकि ऊपर पावर 2 थी और एक बच गई, उसको एज इट इज लिख लेते हैं, और ब्रैकेट बंद, डिवाइड कर दें अगेन 3x माइनस टू का स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब तो हमारे पास ये वैल्यू है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, एज इट इज लिख लें, और 4x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 12x का स्क्वायर माइनस 8x, इसी तरह माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 3, और डिवाइडेड बाई 3x माइनस टू का होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब तो यहाँ पे अगर देखें 12x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ रहा है जनाब 9x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3,
डिवाइडेड बाई 3x-2 का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। फाइनल स्टेप है कि इस सारी वैल्यू को इसके साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करें, एक्स स्क्वायर पिक करें, इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर +1 पिक करें, 9x² माइनस 8x-3 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइडेड 3x-2 का होल स्क्वायर। ये चीज़ फर्दर सिंप्लीफाई करें, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 9x⁴ माइनस 8x³ माइनस 3x² प्लस 9x² माइनस 8x और -3 डिवाइडेड बाई 3x-2 का होल स्क्वायर। अब फर्दर यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन आया है उसको भी देख लें। तो यहाँ पे 9x⁴ एज इट इज़, क्योंकि ये एक पावर थी, ये 8x³ भी एज इट इज़, ये दोनों सिंप्लीफाई हो रही हैं हमारे पास। यहाँ पे मुझे लग रहा है कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है। 1 को इससे किया, 9x⁴ x³ और 9x²। हाँ जी, अब देखें 9x² है, ये 3x² है, तो प्लस का क्या बनेगा, 6x²। और हमारे पास यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तो चलिए जनाब, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 3x² माइनस 8x और -3 और डिवाइडेड में हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, यही हमारा आंसर है। डिवाइडेड में 3x-2 का होल स्क्वायर, यही हमारा डेरिवेटिव। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं इसके पार्ट 13 की तरफ, क्वेश्चन 13 की तरफ। तो चलिए जनाब क्वेश्चन 13 की तरफ, तो इसको भी डिफरेंशिएट करना है, इस पर भी क्वेश्चन रूल अप्लाई करें, dy/dx। क्वेश्चन रूल हमें क्या बोलता है कि डिनोमिनेटर जो है x-1 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है एज इट इज, डेरिवेटिव हमने लेना होता है अपर वैल्यू यानी न्यूमिनेटर का, और माइनस न्यूमिनेटर वाली वैल्यू है एज इट इज, और फिर डेरिवेटिव लेते हैं डिनोमिनेटर का जो हमारे पास था, ये चीज़। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। फर्दर यहाँ पे सिंप्लीफाई करें अब, तो हमारे पास आएगा dy/dx x-1 का स्क्वायर एज इट इज, तो चलिए जनाब मूव करें अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप एज इट इज। इस पे देखें तो हम पावर रूल अप्लाई करें इस पे। तो पावर रूल में क्या होता है, पावर स्टार्ट में और पावर में से पावर कम 2-1 तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, विदाउट पावर लिख रहे हैं, वो क्या है x+1 माइनस एज इट इज x+1 का स्क्वायर, जिसका डेरिवेटिव ले लिया है वो है एज इट इज लिख लेना है। अब डेरिवेटिव लेना है अगेन, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास जो है, इसका भी पावर, इस पे भी हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, 2 × x-1, 2-1 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और फिर विदाउट पावर का डेरिवेटिव लेंगे x-1 का एज इट इज़, और x-1 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, 4 हो जाएगी। फर्दर नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि x-1 का स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा। अब हमारे पास
2 इंटू एक्स प्लस वन, यहाँ पे डेरिवेटिव लें तो x का 1 आएगा और 1 का 0, तो डायरेक्ट मैं सिर्फ 1 लिख रहा हूँ यहाँ पे, माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ भी हम 1 नहीं आएगा डेरिवेटिव, और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ डिफरेंट, और डेरिवेट नेक्स्ट डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है इसकी। फर्दर सिंप्लीफाई करें डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा, अब मैं ये 2 को बाहर निकाल रहा हूँ, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, और ये 1 बचा है, और ये माइनस एज इट इज़ ये वैल्यू बची है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे जनाब हमारे पास आई है वैल्यू 2 इंटू 2, यहाँ से बाहर निकाल ले, ये पावर वाला बल्कि 2 है, ये 2 मैंने दोनों से कॉमन लेके यहाँ पे लिख लिया, और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास बचेगी एक्स माइनस 1 इंटू 1, और डिनोमिनेटर अगेन वही रहेगा एक्स माइनस 1 का की पावर 4। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो जनाब सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास यहाँ से अगर देखें तो कुछ और भी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 2 इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। देखें एक्स माइनस 1 एक कॉमन ले लिया, यहाँ भी एक्स माइनस 1 था, यहाँ भी एक्स माइनस 1 था, ये वाली वैल्यू है इट इज दिख रही है एक्स प्लस 1, और अंदर जो वैल्यू है दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या ले रही है कॉमन। देखिए एक्स माइनस 1 भी 2 पावर स्क्वायर है, इधर एक्स प्लस 1 की पावर स्क्वायर है और एक्स माइनस 1 की पावर स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक एक्स प्लस 1 है और यहाँ पे एक्स माइनस 1 है, तो मतलब दोनों में से एक एक कॉमन मैंने ले ली है, ये चीज़ दिख रही है। अब ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट जो वैल्यू हमारे पास बचेंगी वो है एक्स माइनस 1 माइनस इंटू एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 का होल की पावर 4, यहाँ ब्रैकेट क्लोज। अब फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए हमारे पास बनता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 2 एज इट इज़, यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट हुआ है ये। और नेक्स्ट टर्म एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस को मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन की, एक्स माइनस 4 की पावर एक्स माइनस 1 की पावर 4, यहाँ तक आप बेशक अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये इस वैल्यू से कट गया, -2 बचा है हमारे पास, और यहाँ पे वैल्यू बची है 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे ओनली बचा है हमारे पास -2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 की पावर 4। अब हमारे पास ये अभी मैंने बताया फार्मूला क्या बनता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो तो उसे लिख सकते हैं ए प्लस बी, ये समझिए इस पे भी स्क्वायर है, और एक बार लिखते हैं ए माइनस बी, तो देयरफॉर फिर इसको उसी फॉर्म में लिख लेते हैं 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें डायरेक्ट, यहाँ पे -4 लिखने इक्वल, ये इक्वल -4, और ये इसको दोबारा फार्मूला की अकॉर्डिंग ओपन किया और डिवाइड करें आप एक्स माइनस 1 की पावर 4, ये एक वैल्यू इससे एक वैल्यू से कटी, तो हमारे पास डेरिवेटिव है डी वाई अपॉन डी एक्स, वो बचेगा -4 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया एक्स को, 4x माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 की पावर 3। अब हमारे पास ये भी आंसर हो सकता है। फर्दर यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफिकेशन करें तो -4 अगर अगेन कॉमन है तो हमारे पास x माइनस 1 की पावर 3, ये एक वैल्यू इस वैल्यू से कटी, तो हमारे पास फाइनल आंसर डी वाई अपॉन डी एक्स -4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 की पावर 2, यही हमारा डेरिवेटिव है। यहाँ तक भी आंसर सही है, कर देंगे, अगर यहाँ तक करना है तब भी ठीक ही, नहीं तो यहाँ तक करें, स्टेप जितने ज़्यादा होंगे एग्जामिनर नंबर उतने ज़्यादा देता है, तो यहाँ तक भी वेल
आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चन हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। तो चलिए जनाब, हमारे पास 14 से 17 तक के जो क्वेश्चन होंगे एक ही मेथड से सोल्व करेंगे। क्या बोला जा रहा है? फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द इंडिकेटेड पॉइंट। यानी हमें यहाँ पे जो गिवन पॉइंट दिए गए हैं इस पर डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। जब डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा लास्ट में हमने ये जो पॉइंट एक्स की वैल्यू दी गई है उस डेरिवेटिव में पुट करना है और आंसर लेके आना है। तो सिंपल है स्टूडेंट्स ये भी। तो सोल्यूशन इसका क्या है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये फंक्शन हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं दो वैल्यू, तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे अगेन। डी वाई अपॉन डी एक्स, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़। डेरिवेटिव ऑफ अपर वैल्यू क्या है? 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 एज इट इज़, ये माइनस है। और डेरिवेटिव ऑफ लोअर फंक्शन हमारे पास क्या आता है? x। और फर्दर सिंप्लीफाई करें, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लेंगे 4x का डेरिवेटिव, हमारे x का डेरिवेटिव 1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ओनली 4, माइनस 1 का डेरिवेटिव वो कॉन्स्टेंट है, 0 से लिखने की जरूरत नहीं है। फर्दर नेक्स्ट हमारे पास और x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 4x माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस 4x प्लस का 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, प्लस 4x माइनस 4x से कट गया तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास आ गया जनाब 1 ओवर एक्स की पावर 2। अब हमारे पास ये डेरिवेटिव निकल आया है। अब हमने क्या करना है? वो कंडीशन जो उन्होंने दी थी कि वो चेक करें एट एक्स इक्वल है माइनस 1, इस डेरिवेटिव में वैल्यू पुट कर देते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर कंडीशन पुट करें एक्स इक्वल है 1, सो हमारे पास आंसर आएगा जनाब 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? वो 1 नहीं होता है, तो आंसर क्या आएगा जनाब 1। यही हमारा आंसर है। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जितने भी पार्ट हैं यहाँ पे क्वेश्चन है 14 से 17 सब में हमने ये करना है, डेरिवेटिव यहाँ तक निकालना है। जब डेरिवेटिव निकल आया उसके बाद वो जो भी पॉइंट गिवन होंगे, यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है, दो भी पॉइंट्स हो सकते हैं, एक्स की भी और वाई की भी वैल्यू गिवन हो सकती है। नेक्स्ट अगर देखें तो शायद हमें यहाँ पे तो एक है, पेपर में अगर आ जाए तो 2 पॉइंट्स गिवन हो सकते हैं। यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ 4y माइनस 2x हो सकता है, तो x और y 2 पॉइंट दे देंगे। कंसेप्ट आपको आना चाहिए, आपने जस्ट डेरिवेटिव लेना है और वो 2 पॉइंट अगर पेपर में आए तो वो 2 पॉइंट आप इजीली पुट कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की तरफ। हाँ, यहाँ पे हमें वैल्यू दी गई है 15 में y इक्वल है 54 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और पॉइंट दिया गया है x इक्वल है 2। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इस पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, ये वैल्यू एज इट इज लिखी जाएगी, माइनस डेरिवेटिव ऑफ अपर वैल्यू वो 54 है, तो आपको पता है 54 कांस्टेंट नंबर है, 54 एज इट इज। और डेरिवेटिव हम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, 54 का 0 और 54 एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव आपको पता है 2x होता है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास एक्स, ये सारी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी। 54 को 2 से अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस 108x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव है। अगर यहाँ पे हम पॉइंट पुट करें जो गिवन है यहाँ पे 2 एट एक्स इक्वल है 2, तो इस पे अगर हम चेक करें डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल है 2, तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 108 माइनस 108 एक्स की जगह 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जनाब आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें जनाब तो हमारे पास 108 को 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 216 और डिवाइड करें 2 का स्क्वायर 4 4 और 1 है और इसका भी स्क्वायर है।
फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2 स्क्वायर 5, टोटल 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 होता है। और डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या आएगा, एक्स पुट किया हमने 2, तो हमारे पास ये आंसर फाइनल आ चुका है। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके क्वेश्चन 16 की तरफ। तो चलिए जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 16 की तरफ ये मैंने सॉल्व कर लिया। इतने क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन रूल से। तो ये मैं यही समझा देता हूँ कि हमारे पास ये फंक्शन 2 क्या थे, डिवाइड फॉर्म में थे, इस पर क्वेश्चन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाले फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ अपर फंक्शन माइनस अपर फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ लोअर सिस्टम। लोअर फंक्शन ये है हमारे पास। तो अब सिंप्लीफाई करेंगे x प्लस 2 एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव लें 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, हमारे पास x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होएगा। यहाँ पे माइनस एज इट इज़, ये वाली वैल्यू एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0, यहाँ पे 5 का कांस्टेंट है उसका भी डेरिवेटिव 0, डिवाइड बाई ये चीज़ 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 4, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से प्लस 2x माइनस 2x से कट गया तो प्लस का 4 माइनस का 5 तो माइनस का 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये पॉइंट पुट करेंगे x प्लस 1 इस फंक्शन में, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हम पॉइंट पुट किया 1 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है माइनस 1 ओवर 9, ये माइनस स्टार के साथ। आई होप स्टूडेंट क्वेश्चन 16 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 17 की तरफ। तो चलिए जनाब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। सिंपल हम कि 2 वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और एंड पे पॉइंट 0 पुट कर देंगे। तो चलिए जनाब इसको भी डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज़। प्रोडक्ट रूल हमें क्या बोलता है, सॉरी यहाँ पे 2 इसके साथ ही होगा। प्रोडक्ट रूल हमें बोलता है फर्स्ट फंक्शन u एज इट इज़। फर्स्ट फंक्शन क्या है, u मैंने रखा है यहाँ पे। पहला फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v यानी सेकंड फंक्शन, इसमें प्रोडक्ट रूल में प्लस होता है साइन। पहला फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस ये सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट। अब इसको सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं जनाब इस वैल्यू को एज इट इज़ लिख लूँगा। इसका डेरिवेटिव अगर लें तो मैंने आपको बताया था एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 3x स्क्वायर और 6 कांस्टेंट है तो वो 0 तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू है एज इट इज़ लिखें, इसका डेरिवेटिव हम ले चुके हैं। अब इसका डेरिवेटिव लें जनाब तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जनाब, टू एज इट इज़। अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं फॉर्म में चेंज करूँगा एक्स प्लस 1 की पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव अभी डायरेक्ट करूँगा तो आपको समझ नहीं आएगी। यहाँ पे अब देखिए इस पे पावर रूल अप्लाई किया जा सकता है। तो 2 पावर स्टार्ट में एक्स प्लस 1, मैंने आपको बताया जब भी 1/2 पावर में से -1 करते हैं तो एलसीएम लेंगे तो माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा पावर। तो यहाँ पे डायरेक्ट -1/2 आ जाएगा और x का डेरिवेटिव यहाँ 1 से मल्टीप्लाई लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी। फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब तो यहाँ पे 3 इस 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों फॉर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमारे पास आ जाएगा जनाब 6। यहाँ पे x की पावर, चले मैं पावर में लिख देता हूँ इस वैल्यू को कि x प्लस 1 की पावर 1/2, क्योंकि ऊपर पावर इधर 1/2 लिखी थी, यहाँ पे भी मैं कर लूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स के हमारे पास यहाँ ये जो फंक्शन है x
यहाँ पे मुझे कुछ बार बार लग गया। यहाँ पे सिर्फ जो है हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स पे था, होल पे नहीं है, तो वो मैंने अभी गौर किया है। यहाँ पे सिर्फ एक्स पे था। यहाँ पे एक्स की पावर हमारे पास क्या है, 1/2 प्लस 1 है, और यहाँ भी एक्स प्लस 1 पे है। तो यहाँ से ये दोनों वैल्यू हमारे पास कट गई, तो अंदर जो वैल्यू बची है हमारे पास कटने के बाद x की एक वैल्यू बची थी -1/2। ये भी ख़त्म करें, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो लिखे या नहीं लिखे। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये चीज़, अब x की पावर हमारे पास 1/2 और यहाँ पे x की पावर हमारे पास है 2, बेसिस सेम है तो उस हिसाब से पावर ऐड हो गई है यहाँ पे। फर्दर हमारे पास ये बच्चा है 3x², तो वो 3x² एज इट इज़ प्लस यहाँ हमारे पास x की पावर 3 है और ये पावर -1/2, बेसिस सेम है, इसको भी इकट्ठा कर दिया और एंड पे हमारे पास ये 6 और ये x बचा है -6 x की पावर -1/2। ये चीज़, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 6, देखें हमारे पास ये 1/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1, इसका एलसीएम लें तो आपके पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ 1 2 2 द 4, 1 प्लस 4 क्या होता है 5/2, इसका एलसीएम आएगा हमारे पास। डायरेक्ट वैल्यू मैं 5/2 लिख रहा हूँ और यहाँ पे हमारे पास है जनाब 3x² प्लस ये 3 -1/2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें 2 3 द 6 -1 डिवाइड बाई 2, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 5/2। तो यहाँ x की पावर 5/2 माइनस, अब ये पावर नेगेटिव है, नीचे जाके पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी 1/2, तो उसको मैं ऐसे स्क्वायर रूट में ले सकता हूँ। और अभी एक स्टेप और है, ये 6x की पावर है और ये 1 ये है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7, देखो ना 1x है ये 6x है, तो ये ऐड हुआ तो 7x की पावर 5/2 प्लस 3x² माइनस 6 इंटू x की पावर 1/2। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ चुका है। आप यहाँ पे पॉइंट पुट करेंगे एट x इक्वल है 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपने 0 पुट करना है, तो dy/dx आपके पास आ जाएगा। किसी चीज़ 0 की पावर जो भी होगी वो 0 ही होगी, तो सारी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, इससे मल्टीप्लाई होगा 0 और डिवाइडेड बाई 0, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा dy/dx इंफिनिटी। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो इस एक्सरसाइज में किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ये एक्सरसाइज 2.5 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.6 की मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो में मैं बेसिक कंसेप्ट, कुछ प्रूफ हैं एग्जांपल के, कुछ फार्मूले हैं उनको डिस्कस करूंगा, या डेरिवेटिव के फार्मूले हैं, इन्वर्स के फार्मूले हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले हैं, फिर उनके प्रूफ्स हैं। वो प्रूफ करवाने के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.6 डिस्कस करेंगे। तो आखिर में छोटा सा मैसेज देखने और सुनने वालों की नज़र, जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।